ईशान देव सवितर्दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद प्रगाथ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र भक्त के लिए इंद्र भगवान से बढ़कर अन्य कोई नहीं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिक्षेदमिन्महजते दिवे दिवे राज आगुहचिद्विदे नहित्वरन्यन्मजवन्न आप्यम्बस्यो अस्ति पिताशनात्। इस 19वें मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र भगवान के अतिरिक्त उनके भक्त का आश्रय और कहीं नहीं है। उनके भक्त कहीं भी रहें, लेकिन इंद्र की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, क्योंकि तुम ही उनके बंधु हो, तुम ही उनके पिता हो। तो देखिए, वेद के भाव इसी रूप में सर्वत्र बिखरे हुए हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो भाव तो वही रहते हैं, भाषा बदलती रहती है। तो यही भाव इस मंत्र में भी भरा है। जो इंद्र भगवान के भक्त हैं वे कहीं भी रहें, इंद्र भगवान की कृपा दृष्टि से वंचित न रहें। उनके अनुदानों से वे सदैव लाभान्वित होते रहें, क्योंकि उनके हेतु न कोई उनका भाई है, न कोई बंधु है, न कोई पिता है। तो इसी भाव का उद्घाटन, प्रकटीकरण इस मंत्र में हुआ है। तो अनन्य भक्ति भावना इन शब्दों में भरी हुई है। कुहचिद विदे, हे भगवान हम कहीं भी रहें। मह्यते, हम तुम्हारी उपासना करने वाले भक्त हैं, इसलिए तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। दिवे दिवे राया शिक्षेयम, दिवे दिवे माने दिनों दिन, राया माने धनैश्वर्य, शिक्षेयम माने प्राप्त करते रहें। हम दिनों दिन धनैश्वर्य प्राप्त करते रहें। तो धन की परिभाषा अनेक बार की जा चुकी है। धन केवल द्रव्य तक ही नहीं है, वह भिन्न भिन्न कोटियों में जो धन्य कर देने वाली परिस्थिति है, वस्तु है, वो सब धन ही है। तो हम दिनों दिन तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहने पर जो भी जिस प्रकार के भी धन हैं जो जीवन धन्य बना सकते हैं, उनसे हम दूर न रहें। न आप्यम त्वत् अन्यत नहीं, कारण यह है कि न आप्यम, न माने हम सबका, आप्य कहते हैं बंधु को। बंधु का अर्थ हुआ जो अपने संबंधों द्वारा हमें बांधे रहे, वही बंधु है। तो ऐसा कोई नहीं है जो निस्वार्थ भाव से हमें अपने प्रेम द्वारा बांधे रहे। तो न आप्यम, हम सबके आप्य माने बंधु, तो अन्यत नहीं, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और वश्यः पिता
च न अस्ति, वत्स्य माने प्रशंसनीय, कोई दूसरा पिता भी नहीं है, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, इसलिए हम जहाँ कहीं भी रहें तुम्हारी कृपा दृष्टि रहे। हम धन की धन्य कर देने वाली जितनी कोटियां हैं वो तुमसे पाते रहें। कहीं भी हम रहें लेकिन तुम्हारी भक्ति करने वाले हम उपासक प्रतिदिन तुम्हारी दया दृष्टि के पाने के पात्र बने रहें। हे भगवान, तुमसे भिन्न हमारा दूसरा कोई बंधु नहीं है, न कोई पिता है, न कोई रक्षक है जिसकी प्रशंसा की जा सके, यानी एकमात्र तुम ही हमारे हो। रहें कहीं भी दूर निकट, जो तेरे भक्त कहाएं वे उपासना करने वाले दान नित्य ही पाए, कोई नहीं प्रशंसित तुझसे बड़ा अन्य सहारा, तू ही बंधु हमारा, तू ही भगवान पिता हमारा। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र को भक्ति बल से अनुकूल बना लेने का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आव इंद्रम बरहोदन्न मे गिरा देविंदष्टे वसुद्रवम्। इस विषय मंत्र में यह कथन है, इंद्र को अर्थात भगवान को पाने के लिए एक उत्कट अभिलाषा और श्रम चाहिए, गहरी भक्ति भावना चाहिए, तभी भगवान मिल पाते हैं। जैसे कोई कर्मठ व्यक्ति ही धन पाने का अधिकारी होता है, वैसे ही श्रद्धा और प्रेम भाव से भरी हुई भक्ति भावना स्तुति ही ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। सामान्य नाम लेने से काम नहीं चल सकता है। तो यही भावना बताई गई है। और जो सच्चा उपासक भक्त भगवान का होता है, वह कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त करता है। हंस प्रीतम नहीं पाया, जिन पाया तिन रोए। यह कबीर के शब्द हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। उसकी याद में वह रात भर रोता है और जागता रहता है। तो हंस प्रीतम नहीं पाया, जिन पाया तिन रोए। तो भगवत कृपा के लिए एक लगन, एक तपस्या की आवश्यकता होती है। तरणी इत, तरणी माने तीव्रता से काम करने वाला ही, दीर्घ सूत्री नहीं, फसर फसर से काम करने वाला, आधे मन से विक्षिप्त होकर काम करने वाला धन का अधिकारी नहीं बन पाता है। पुरंध्या युजा वाजम से शासती। पुरंध्या माने कर्मठ भक्ति या कर्मठ बुद्धि। पुरंध्या माने बुद्धि। कर्मठ बुद्धि द्वारा ही कोई कर्मशील व्यक्ति, वाजम माने धन को और वाजम माने बल भी होता है। तो कोई कर्मठ व्यक्ति ही कर्म भरी बुद्धि से जो है अन्न प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है अथवा बल प्राप्त कर सकता है। बल पाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, सवेरे उठकर दौड़ लगाना और तरह तरह के कर्म हैं, खान पान दुरुस्त रखना, दंड बैठक लगाना,
आदि आदि कर्म किए जाते हैं तब बल शरीर में उत्पन्न होता है। तो खेती उपजे अपने कर्मा, तो वैसे अन्न भी पसीने बहाने से मिल पाता है। तो कर्मठ बुद्धि चाहिए, जैसे धन पाने के लिए, वैसे भगवत कृपा यहाँ पर इंद्र उस स्थान पर है, उसको पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। उपमा उसके लिए दी जा रही है कि सद्रवम नैमि त्वष्टा इव, जैसे त्वष्टा, त्वष्टा माने शिल्पी या बढ़ई, जैसे रथ चक्र में नेमि कहते हैं रथ चक्र, और उस पर चढ़ाई जाने वाली हाल, यानी हम पहिए पर बैलगाड़ी के या अन्य किसी गाड़ियों के जो पशुओं से खींची जाती थी, घोड़ा गाड़ी या अन्य गाड़ी, तो उस पर एक लोहे का चक्राकार वृत्त होता था, घेरा होता था, जिसको हाल कहते हैं लोग, हाल चढ़ाई जा रही है। तो वो लोहे की होती है और उसको मोड़ने में कठिनता होती है, क्योंकि गोल गोल पहिए में गोल गोल ढंग से मोड़ना, इस तरह से मोड़ना कि बिल्कुल उस पर फिट हो जाए, इसमें श्रम पड़ता है। तो जैसे कोई त्वष्टा शिल्पी या बढ़ई रथ चक्र पर हाल चढ़ाने के लिए या लोहे की बनी एक चक्राकार वृत्ति को, चक्राकार वस्तु को चढ़ाने के लिए श्रम करता है और लगन पूर्वक श्रम करता है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है। गिरा वह पुरहूतम इंद्रम अन्न में, और उसी लगन से मैं, गिरा कहते अस्तुति को, अस्तुति की वाणी यानी अस्तुति भाव भरे भजन मैं इंद्र को सुनाता हूँ। पुरहूतम माने इंद्र जो बहुतों द्वारा बुलाए जाएं, ऐसे इंद्र को मैं आनवे माने नमस्कार करता हूँ, और उनको और उनकी भक्ति को पाने के लिए एक तथा कथित लगन को और श्रम को करता हूँ। तो वही बात है जो ऊपर कही गई है कि हाँ से प्रीतम नहीं पाया जिन पाया तिन रोई, केवल प्रसाद चढ़ाने से ही भगवान नहीं मिलते हैं, उनके लिए एक लगन चाहिए, एक त्याग चाहिए, एक विशेष रूप से चित्तवृत्ति चाहिए, एक झुकाव, एक लगाव चाहिए। नहीं तो फिर राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रेम पाने के लिए रोना पड़ता है। रोने का मतलब हुआ कि श्रम करना पड़ता है, लगन करनी पड़ती है, जैसे पहले प्रारंभ में बताया गया है। तो तत्परता से कार्य करने वाला ही प्रगतिशील होकर अन्न एवं बल को प्राप्त करता है। मैं अपनी प्रार्थनाओं से इंद्र को अपनी ओर वैसे आकर्षित करता हूँ, झुकाता हूँ, जैसे रथ बनाने वाला शिल्पी चक्र नेमि को गोलाकार बनाने के लिए झुकाता है और श्रम करता है, अपने पसीने बहाता है। तो तत्परता से जो करता है कार्य शीघ्र निपटाता, प्रगतिशील होकर वह नर अन्न और बल पाता, अपनी ओर इंद्र को अस्तुति से लाता। मैं वैसे शिल्पी चक्र नेमि को इच्छित और झुकाता जैसे। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र से धन वैभव प्राप्त करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। न दुष्पदे मर्त्या विन्दते वसुनश्रेधन्दम् रजर्नशद सुशक्तिरन्न ब्रह्मावदे देष्टय्यत्मार्ये दिवे। इस 21वें मंत्र में यह कथित है कि धन, वैभव और ऐश्वर्य पाने के लिए कर्म कौशल के साथ ही साथ मधुर वाणी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से परमात्मा अथवा इंद्र को पाने के लिए सद्व्यवहार, लगन, भक्ति आदि की आवश्यकता है। यों ही बिना श्रम किए कोई वस्तु, बिना व्यवहार को बदली हुई कोई वस्तु नहीं मिल सकती। नीति भी है, भक्ति भी है। तो मर्त्यः दुष्टवती वसु न बिंदते। मर्त्यः माने मनुष्य, दुष्टवती माने दुष्टता भरी वाणी से, कटु वाणी से, वसु न बिंदते। वसु माने धन, विन्दते माने प्राप्त करना, न बिंदते माने नहीं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य बुरे व्यवहार से और बुरी वाणी से धन नहीं प्राप्त कर सकता है। श्रेधंतम रैहि न नशत। श्रेधंतम माने हिंसक, जो दूसरे को सतावे, चाहे वाणी से चाहे व्यवहार से, वह हिंसक व्यक्ति धन नहीं प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। जब आप अच्छे, मैंने पहले का समय यह था कि राजा लोग हाथी बहुत पसंद होते थे तो देते थे, लेकिन किसको देते थे? जिसका व्यवहार उत्तम होता था, जो मधुर वाणी बोलता था। और जो व्यक्ति इसके विपरीत होता था, कटुभाषी होता था, व्यवहार कुशल नहीं होता था, उसको हाथी पांव मिलता था। यानी पहले मारने की यह प्रथा थी कि राजा महाराजा के यहाँ हाथी होते थे, तो भाई अब कहाँ से किसको बुलावे, तो ट्रेंड हाथी होता था और उस संकेत मात्र से उस व्यक्ति को जिसको राजा मारना चाहता था उसको हाथी के समीप ले जाता था। हाथी अपने पैर रख करके उसके प्राण हरण कर लेता था, उसको कुचल देता था। तो उसी बात को लक्ष्य करके कहा गया है कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। अगर बोलने की तमीज है अथवा बोलने का शऊर है या बोलने का ढंग प्राप्त है, तो तुम हाथी ऐसी कीमती मूल्यवान पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो, वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि इसके विपरीत कार्य किए, कटु भाषण किए या जो कहना चाहिए वो ना कहे, तो हाथी के पैर के नीचे कुचल दिए जाओगे, हाथी पांव पाओगे। तो वही बात कही जा रही है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए व्यक्ति को। मनुष्य जो है बुरे वचन कह करके, कटु वचन कह करके किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। वैसे भगवान भी बुरे स्तोत्र कहने से प्रसन्न नहीं हो सकता है। निंदा भगवान की करोगे तो भगवान उस निंदा वाले वचन से नहीं प्रसन्न होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को भी गाली देने लगते हैं, तो उससे भगवान तो नहीं संतुष्ट होगा, क्योंकि वो भी प्रशंसा चाहता है। तो इसलिए नहीं कि वह कोई चापलूस पसंद है, इसलिए कि वो देख रहा है कि हमारा यह भक्त या हमारा बनाया हुआ यह मनुष्य बेतुकी बात कहने का आदी है, और जब हमसे ऐसी बात कर रहा है तो यह व्यवहार में मतलब व्यवहार कुशल नहीं होगा और फिर उसका परिणाम उसको बुरा मिलेगा। तो जैसे कोई पिता अपना शुभाकांक्षी है, वह
बुरी बात कहने वाले लड़के को डांटता है कि ऐसा मत बोलो, तो ऐसे परमपिता भी इस प्रकार से बुरे वाक्यों और बुरी स्थितियों को सुन करके भक्त को दंड के रूप में शिक्षा देता है, तो वह उत्तम स्तुतियों से ही प्रसन्न होता है। श्रेधंतम रैः न नशत, वो हिंसकों को धन नहीं दे सकता है और न हिंसक धन पा सकता है। जब दूसरे को सताओगे, दूसरे के यहाँ चोरी करोगे, दूसरे को मारोगे, काटोगे, तो फिर क्या है, जेल पाओगे। एक बार, दो बार, चार बार किन्हीं कारणों से तुम दंड ना पाए, लेकिन अंत में बुरे का नतीजा तो बुरा ही होता है। कभी न कभी तो तुम ऐसे चक्कर में पड़ो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे जाल में फंस जाओगे जिसमें तुम्हें यथोचित दंड मिलेगा। तो इसलिए वाणी को मधुर रखो, व्यवहार को मधुर रखो। यह सबके लिए है, क्योंकि सबके ऊपर कोई न कोई है। तो इसलिए बड़े पद वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम अगर गलत व्यवहार करोगे, गलत बात करोगे, तुमसे बड़ा भी कोई है तो दंड पाओगे। पार्ये देवी, दुखों से पार पाने के लिए मावते देशनम, तुझ जैसे भक्त के हेतु देने योग्य धन तुभ्यं शक्ति इत विंदते, तुमसे उत्तम शक्ति से उत्तम कार्य करने वाले को ही मिल सकता है। यानी तुम अपने में वो शक्ति जगाओ जिससे शक्तिमान प्रसन्न हो, तभी तुम उत्तम कोटि के धन पा सकते हो। धन का विस्तार, धन की कोटियां अनंत हैं, जिसको हम बार बार कहते आ रहे हैं। विद्या धन, स्वास्थ्य धन और तरह तरह के धन हैं। तो पुत्र धन भी, पुत्र को रत्न कहा गया है, तो सब सद्व्यवहार से ही मिलेंगे। सब जो है वो एक व्यवहार से ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए सद्व्यवहार, सच्ची वाणी, सच्चा कर्म अवश्य करना चाहिए। कोई अत्याचारी हो, लूट खसोट करने वाला हो, तो यह सोचे कि हमारा पुत्र धन पाकर सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वही एक दिन तुम्हें भी दंड देगा और समाज के लिए कलंक बन जाएगा। वो भी चोरी चमारी करेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा और सजा पावेगा। हमने बचपन में यह बात कहीं सुनी थी कि एक व्यक्ति था, उसको फांसी हो गई। तो पहले युग में चोरी पर भी फांसी हो जाती थी। तो ये जब उसको फांसी चढ़ाने का समय आया तो पूछा गया कि तुम्हारी अभिलाषा क्या है? तो उसने कहा हमारी माता जी को बुला दीजिए। तो माता जी को बुलाया गया, तो हाथ तो उसका बंधा हुआ था। तो उसने माता के पहुंचते ही अपने दांत से उसके नाक को काट लिया। पूछा गया यह भाई क्यों? तो उसने कहा कि इसी ने हमको बुरा बनाया है। एक दिन मैं मूली उखाड़ कर किसी के खेत से लाया तो इसने बड़ी तारीफ की कि वाह बेटा बढ़िया लाए हो, इसे रोज करा करो। तो मेरी आदत बिगड़ती गई और बिगड़ते बिगड़ते इस कोर्स तक पहुंची कि आज मैं फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा हूं। तो कहने का मतलब कोई कुकर्म करे उसका फल उसे न मिले, यह जो है वो संभव नहीं है। फल किसी न किसी रूप में उसको अवश्य मिलेगा, सत्कर्म का भी, दुष्कर्म का भी। तो यही बात इस मंत्र में कही जा रही है कि
देने योग्य धन तुम्हारे सुकर्मों से ही मिल पाएगा। तुम उत्तम शक्ति से, उत्तम कर्म से ही उत्तम धन पा सकते हो। मनुष्य कुटिल वाणी से धन नहीं पा सकता है, हिंसक भी ऐश्वर्य नहीं पा सकता है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, मुझ जैसे साधक के देने योग्य धन वैभव तुमसे उत्तम पराक्रम से ही, उत्तम कर्मों से ही प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे कर्म अधम रहे तो तुम्हारी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रहेगी और हम उसके अभाव में सुखी और संपन्न जीवन नहीं बिता सकते हैं। सुखी का मतलब हुआ कि जिसमें चैन हो, जिसमें दुख न हो, जिसमें असंतोष न हो, वही सुखी जीवन है। तो यह सब तभी होगा जब हम उत्तम कर्म करेंगे, और हे भगवान हमें उत्तम कर्म करने वाला बनाओ। बाल बोले टेढ़े बोल और धन पाना चाहे, हिंसक बने और धन वैभव लाना चाहे, करे कुशलता प्राप्त और व्यवहार सुधारे, सज्जन साधक पाएगा धन, यह बात विचारे। तो करे कुशलता प्राप्त और व्यवहार सुधारो, सज्जन साधक पाएगा धन, यह बात विचारो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ बैता वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र। शीर्षक है सचराचर जगत का स्वामी इंद्र को पाने की लालसा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभित्वा आशोरनो नमोदुग्धा इव धेनवाः ईशानमस्य जगतः सर्वशमेशानमिन्द्रदस्पशाः। इस 22वें मंत्र में इंद्र भगवान को जल जंगम का स्वामी माना गया है, यानी संपूर्ण सृष्टि के, सचराचर सृष्टि के स्वामी मालिक एकमात्र भगवान इंद्र हैं। इसलिए इंद्र के विषय जो भ्रांति वाली अवधारणा है वो समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि इंद्र वह शक्ति है जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता है और जल जंगम जगत पर जिसका एकमात्र शासन है। तो वो सबका स्वामी है और उसको पाने के लिए भक्ति भाव भरा स्तवन, गहरी निष्ठा आवश्यक है। तो अस्य जगतः ईशानम, जगतः माने संसार के, ईशानम माने स्वामी को, इस इंद्र को। तो इस जगत के स्वामी इंद्र को, जो कि तत्सुह माने जल जंगम जगत का ईशानम स्वामी है। तत्सुह कहते हैं अस्थावर, अस्थावर माने जो स्थिर रहे, तो उसी को जल जंगम कहते हैं। जैसे वृक्षादि प्राणी हैं लेकिन वो स्थिर हैं, अपने स्थान को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे प्राणी भी हैं जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो इसलिए इस संसार को जल और जंगम, अस्थावर और चलने वाला यानी सचराचर सब मिलाकर जो होता है, तो उस सब का स्वामी कौन है? इंद्र है। तो यहाँ पर इंद्र की प्रभुता का, उसके प्रभुत्व का, उसके ब्रह्मत्व का, उसकी शक्ति, उसके वैभव, उसकी महत्ता का कथन है। उसके व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। तो हे इंद्र, स्वर दृशम त्वा,
सर्वदृशम माने दिव्य दृष्टि वाले तुझको। इंद्र दिव्य दृष्टि वाला है, वो सब कुछ जानता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वह सामान्य नहीं है बल्कि दिव्य दृष्टि वाला है। हे इंद्र, ऐसे तुझको मैं बहुत प्रेम से चाहता हूँ, हृदय के तल से तुम्हारे प्रति प्रीति रखता हूँ। और उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है, अदुग्धा इव धेनवा। जैसे अदुग्धा माने बिना दुही हुई, धेनुआ माने गायें जो है अपने बछड़े के प्रति लालायित होती हैं। जब तक गाय नहीं दुही जाती तब तक वह बछड़ा उसके पास आवे और उसको चाटे दुलारे, इसकी बड़ी प्रबल इच्छा होती है। तो जो तीव्रता उस गाय में है जो सद्यः ब्याई है और अपने बछड़े के प्रति अपने निकट आ जाने की लालायित रहती है, वैसी ही भावना और भक्ति मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति है। और उसी भावना से मैं अभिनव नुमा तुम्हारा स्तवन करता हूँ। यानी हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रगाढ़ भक्ति है। उसके लिए उपमा दिया जा रहा है, जैसे सद्यः शीघ्र ब्याई हुई गाय का आकर्षण अपने बछड़े के प्रति होता है। तो हे शूरवीरेंद्र, तुम जल जंगम जगत के एकमात्र स्वामी हो, दिव्य दृश्य संपन्न हो। तुम्हें पाने के लिए हम वैसे ही लालायित रहते हैं जैसे बिना दुही गायें बछड़ों के लिए लालायित रहती हैं। तो इसमें प्रगाढ़ भक्ति का संपादन है और इंद्र में पर ब्रह्मत्व का दर्शन है। तो शूरवीर हे इंद्रदेव, तुम जल जंगम के स्वामी। शूरवीर हे इंद्रदेव, तुम जल जंगम के स्वामी, दिव्य दृश्य संपन्न तुम्हें चाहें तेरे अनुगामी। रहें परम लालायित हम तुमको पाने को, वैसे दुहने के पहले बछड़े को गायें चाहें जैसे। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र। शीर्षक है, इंद्र के समान कोई न हुआ है न होगा। इंद्र अप्रतिम वीर है, योद्धा है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नत्वा वा अंजो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्दस्ता हवामहे। इस 23वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के समान बलवान, धनवान, दानी त्रिलोक में न कोई हुआ है न होगा। इसलिए इंद्र को छोड़कर और किसकी प्रार्थना की जाए। अन्य कोई देव उपास्य नहीं है। तो इस विषय में और अन्य भक्तों ने भी कहा है, अपने अपने अनुसार उस परम शक्ति को नाम दे करके, जैसे हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद काल में जो है वो इंद्र को सर्वोच्च सत्ता माना जाता था और बाद में कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी शिव को, कभी देवी को इसी स्थान पर बैठाया गया। लेकिन कोई अंतर नहीं, शक्ति तो एक ही है, नाम उसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन इस अनेकता में एकता ही देखने की आवश्यकता है। उसमें मत वैभिन्न करके संघर्ष करना, लड़ाई झगड़ा करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। तो इस विषय में तुलसीदास जी ने कहा है, राम को
छोड़कर अन्य कोई उपास्य नहीं है कि जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है कहिए दीन प्यारे। देव धनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तो तुमको छोड़ कहाँ मैं जाऊं, तो तुमसे रहूं निनारे। तो कहने का यह मतलब कि आराध्य के प्रति अखंडित भक्ति होनी चाहिए, नाम कुछ हो। सूरदास ने भी कहा है कि तुम तज और कहाँ पे जाऊं। तो जैसे वो जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, और वैसे ही चारों ओर देख करके मैं तुम्हारे ही चरण में आता हूं। तो देव धनुज नर नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे, जाऊं कहाँ तक शरण तिहारे। तो इस प्रकार से सर्वत्र उपास्य के विषय में उपासना के विचार व्यक्त किए गए हैं। तो ऋग्वेद काल में इंद्र को वही स्थान प्राप्त था जो तुलसी के विचारों में राम को प्राप्त है और सूर्य के दृश्य में कृष्ण को प्राप्त है। तो उस शक्ति या शक्तिमान को उसके नाम के अंतर से परेशान या भ्रमित नहीं होना चाहिए। शक्ति एक है, उसे शुद्ध भाव से याद करो। कोई किसी भाव से याद करता है तो उसमें बखेड़ा न खड़ा करो, क्योंकि है तो एक ही, चाहे जो नाम कहो। तो इस बात को वैदिक ऋषि ने पहले पहचान लिया था और अनेक मंत्रों में इसकी अभिव्यक्ति की है कि वह परम शक्ति एक है। उसी के प्रति श्रद्धा भरे भाव रखो, उपासना करो। तो यही बात सही है और इसी को ध्यान में रख करके मंत्र के अर्थ को समझना चाहिए। हे इंद्र, दिव्य त्वावान अन्य न, तुझ सा कोई अन्य दिव्य नहीं है। न पार्थिव जाता न जनिष्यते। पार्थिव माने पृथ्वी पर, न माने नहीं। इस पृथ्वी पर न जाता, कोई तुम्हारे समान न तो पैदा हो सका है, न जनिष्यते, न पैदा होगा। यानी धरा में तुम्हारे समान न कोई हुआ है न होगा। अश्वायन्तः गव्यवन्तः वाजिनः। हम सब सांसारिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अश्व घोड़े हाथी आदि चाहते हैं। गव्यंता माने गोधन चाहते हैं। वाजिनः माने अन्न धन चाहते हैं। तो घोड़ों को, गायों को, अन्नों को चाहने वाले हम लोग त्वा हवा महे, तुम्हारा ही आवाहन करते हैं। तो हे वैभव संपन्न इंद्र, पृथ्वी या स्वर्गलोक में तुझसा न कोई हुआ है और न होगा। हे देव, अश्वधन, गोधन तथा अन्य प्रकार के धन धान्यों की कामना करने वाले हम, तुम्हारे भक्त अस्तित्वकर्ता, तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं। तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। कहीं हमने पढ़ा कि एक बार कोई कुछ पाने के लिए अकबर के दरबार में गया
तो पता चला कि वे वुजू कर रहे हैं, यानी प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा की, कहीं मस्जिद में जाकर या किसी अन्य स्थान पर जाकर। तो यह सुनकर वो तुरंत लौट पड़ा। लोगों ने पूछा, रुकिए, कहाँ आप जा रहे हो? शहंशाह से अपनी बातें कहो। तो उसने कहा कि जब वे जिससे मांग रहे हैं, अब वे जिससे मांग रहे हैं उसी से मैं भी मांगूंगा, तो मंगता से क्या मांगा जाए? जो स्वयं हीन है, दीन है और मांगता है, तो ऐसे मंगते से क्या मांगा जाए? जिससे वह मांग रहा है उसी से मैं भी मांगूंगा। तो इसीलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो वही बात यहाँ कही गई है कि हम ऐसे भगवान इनसे प्रार्थना करते हैं जिसके समान पृथ्वी में या स्वर्गलोक में न कोई हुआ है और न होगा। तो हमें सांसारिक समृद्धियां चाहिए, घोड़े चाहिए, गाय चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, तो मैं उसी से इन सब की कामना करूंगा, कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि संसार में रहने के लिए सांसारिक समृद्धियों की भी आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी और स्वर्ग पर तुझसा हुआ न कोई, पृथ्वी और स्वर्ग पर तुझसा हुआ न कोई होगा, तुझसा महिमा मंडित कोई हुआ न कोई होगा। अश्व, गाय, धन, धान्य आदि की जो कामना हमारी, उसको पूर्ण करो हे भगवान, विनती करें तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मतावरुणी, छंद प्रगाथ देवता इंद्र, शीर्षक है धन वैभव विजय हेतु कामना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभीषदस्तदा भरेन्द्रज्याजस्तनीदपः पुरोवसुरहिमघवन् सनादसि भरे भरे सहंजाः। इस 24वें मंत्र में महान दाता इंद्र से धन धान्य प्राप्ति की प्रार्थना है। संबंध जोड़े गए हैं और इसमें छोटे भाई का संबंध जोड़ा गया है, और किसी न किसी संबंध से भगवान को याद किया जाता है, क्योंकि संबंधों में एक घनिष्ठता होती है और उस घनिष्ठता में जो भाव भरा होता है, उसी भाव की गहराई में उतर करके प्रभु को याद किया जाए, तब उसका सद्य फल प्राप्त होगा। तो इसी भाव से तो कहा गया है नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो यहाँ पर सारे संबंधों को जोड़ लिया गया, माता का, पिता का, भाई का, सखा का, स्वामी का। तो बहरहाल संबंध जोड़ना आवश्यक है, चाहे शत्रु भाव का ही संबंध क्यों न हो। भागवत में तो शत्रु भाव के संबंध की भी प्रशंसा है। जो कंस है उसे सोते जागते सपने में भगवान ही दिखाई पड़ते थे, कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। शत्रु भाव से उसे बार बार याद आते थे, लेकिन आते थे तो याद जब संपर्क होता है, जब पारस पत्थर से लोहा का स्पर्श हो जाता है, तो फिर चाहे जैसा पत्थर हो वो सोना बन ही जाता है। चाहे देवालय का पत्थर हो, चाहे बधिक के घर में पड़ा हुआ पत्थर वो लोहा हो, तो चाहे मंदिर का लोह हो और चाहे कसाई के घर में पड़ा हुआ पशुओं को काटने वाला हो पत्थर, वो जो है लोहा हो। तो सभी लोहे जो है वो पारस पत्थर के स्पर्श से स्वर्ण बन जाते हैं। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि किसी न किसी भाव से भगवान से जुड़ो। भाव कोई भी है, जब उससे जुड़ जाओगे तो तुम भी स्वर्ण बन जाओगे, तुम भी धन्य हो जाओगे। अब एक सिद्धांत है, मान्यताएं हैं। अब ये मान्यता कहाँ तक किसके हृदय में बैठती है, बहरहाल संदेश यह है कि किसी भाव से जुड़ो। तो इस मंत्र में भाव पहले दिखाया गया है छोटे भाई का। तो जैसे ज्येष्ठ भ्राता से छोटा भाई जुड़ जाता है, वैसे हे इंद्र मैं तुमसे जुड़ रहा हूं। तो जाया इंद्र, हे श्रेष्ठ बंधु इंद्र, कनियसः सतः अत अभि आभर, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। कनियसः माने छोटा, ज्येष्ठा माने बड़ा। मैं तुम्हारा कनिष्ठ भ्राता हूं और इस भाव से मुझे भरो और मेरा कल्याण करो और मेरा घर धन धान्य से भर दो। मघवन, हे वैभवशाली इंद्र, सनात पूर्वसु हे अस, तुम सनातन धनवान हो। यानी कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम निर्धन रहे हो, तुम्हारा खजाना खाली हुआ हो। तो तुम आदिकाल से धन संपन्न से, धन समृद्ध से संपन्न रहते आए हो। तो तुम भरे भरे हव्य च, तो भरे भरे माने भरे भर कहते हैं युद्ध को। ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं। इससे भी सूचित होता है कि ऋग्वेदिक काल युद्ध से भरा हुआ था। वहां सदैव युद्ध ही मंडराती रहती थी। हालांकि युद्ध का हम व्यापक रूप भी ले सकते हैं। युद्ध को करना पड़ता है कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी भीतर के शत्रुओं काम क्रोध लोभ द्वेष छल कपट पाखंड आलस से, आज से हमको युद्ध ही करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए भरे भरे माने प्रत्येक संग्राम में हव्य च, तुम आवाहित होते हो। तो हे इंद्र तुम महान हो, तुम हमारे ज्येष्ठ भ्राता हो, मैं तुम्हारा लघु भ्राता हूं। हे वैभवशाली इंद्र, तुम सनातन धनवान हो, आदिकाल से धन समृद्ध से भरे पूरे हो। मुझे तुम भरपूर धन दो, तुम प्रत्येक संग्राम में विजय दो और तुम उसमें आवाहनीय हो। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। हे इंद्र देवता, तुम महान हो, मैं लघु हूं। सुर साई, तुम हो ज्येष्ठ श्रेष्ठ, पर मैं हूं तेरा छोटा भाई। दो मुझको भरपूर विभव प्रभु, तुम हो अति धनवान आवाहनीय सभी संग्रामों में, हे इंद्र महान। ओम वेदपी में सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 25वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रुहीन संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पराणुरस्व भगवन्न मित्रान् सुवेदानो वसो गृधे अस्माकम् बाध्यपितामहाधने भवा वृधः सखीनाम्। 25वें मंत्र में रक्षक इंद्र से सुरक्षा और दानी इंद्र से
समृद्ध जीवन की कामना। हे मघवन, मघवन कहते हैं धन संपन्न को, तो इंद्र का एक नाम मघवा भी है, इसलिए कि उनसे बढ़कर धनवान कोई है ही नहीं। बल्कि जैसा आप सब जानते हैं, कहा भी जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला तो वही अकेला है। तो इसलिए धनी केवल उसी को कहा जा सकता है, और सब तो उसके द्वारा भिक्षा रूप में पाए हैं। तो हे मघवन, हे धनवान इंद्र, अमित्रान परानुदस्व, अमित्र माने जो मित्र न हो अर्थात शत्रु हो, उनको हमसे दूर करो। न वसु सुवेदा पृथ्वी, वसु माने ऐश्वर्य, हमको धनैश्वर्य से परिपूरित करो। महाधने सखी नाम अविता बोध, महाधने धन, धन माने युद्ध भी होता है, प्रायः धन प्राप्ति के लिए युद्ध होते हैं। उस समय भी होता था, आज भी लोग कुछ हमें उपलब्ध हो जाए इसलिए लड़ाई से झगड़ा से किसी न किसी तरह से धन पाने की चेष्टा करते हैं। तो महाधने माने जब महायुद्ध हो, सखी नाम अविता बोझ, तब अपने मित्रों की रक्षा करो और उनके अविता, अविता माने रक्षक, बोझ माने बन जाओ। युद्ध के समय मित्रों के संरक्षक बनो। वृद्धा भव और धन की वृद्धि करने वाले बनो। हे वैभवशाली इंद्र, शत्रुओं को हमसे दूर करो, हमें धन सरलता से प्राप्त होता रहे, ऐसा कुछ वातावरण बनाओ। अब धन को हमेशा केवल मुद्रा से या नोट से नहीं मानना चाहिए। आजकल केवल उसी को लोग मानते हैं, इसलिए बस किसी न किसी तरह से धन मिले उसके लिए छल कपट शत्रुता सारी नीतियां भूल जाते हैं और कुकर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं, धन के अंतर्गत आचरण भी एक धन है, क्योंकि अगर आचरण बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, तो व्यक्ति के निर्धन होने में विलंब नहीं लगेगा। अब वो कई प्रकार से निर्धन हो सकता है, उसके हृदय में सदैव क्रूरता आ जाए तो वो भी धन को सोखने वाली है। किसी प्रकार से छल कपट आ जाए, उससे भय रहेगा कि हम छल कपट कर रहे हैं, ऐसा न हो पकड़े जाए, ऐसा न हो अपने से दूर हो जाएं, तो वह भी एक कष्ट ही है। क्योंकि धन से सुख होना चाहिए। जब धन के द्वारा दुख मिले, हृदय में भय बना रहे, शंका बनी रहे, तो वो धन नहीं है, वो तो एक दुर्दशा है। तो धन का मतलब वो है कि जो धन्य कर दे। तो हम धन बहुत पाए हैं, लेकिन हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं कि धन कहीं नष्ट न हो जाए, इस धन से कहीं वैरभाव न फैल जाए, आदि आदि अनेक शंकाएं जब हृदय में डेरा डाले पड़े रहती हैं, तो चिंता से जब हम घिर जाते हैं तो वो धन धन नहीं रह जाता, वो तो विषैला सांप बन जाता है। तो इसलिए प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। धन का मतलब हुआ जो धन्य कर दे, जिससे जीवन हमारा हर प्रकार से परिपूरित हो, सुख से हो। सुख का मतलब केवल अच्छा बिस्तर ही नहीं, अच्छा घर ही नहीं। अगर हम किन्हीं कारणों से चिंतातुर हैं, रुग्ण हैं, तो हमें नींद नहीं आवेगी। यदि हम निश्चिंत हैं तो हमें भूमि मिल जाए, कोई सुखद गद्दा तकिया न हो तो भी खर्राटे वाली नींद आवेगी, तो भी गहरी नींद आवेगी। तो इसलिए धन के विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। और धन से मतलब केवल वही धन जो बैंक बैलेंस के रूप में है, उसी को नहीं मानना चाहिए।
तो हम समय समय पर कहते भी आ रहे हैं, आप भी सोचिए कि वह धन जो हमारे पुत्र परिवार को बिगाड़ने वाला हो, बुरी आदतें लाने वाला हो, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला हो, तो हम उसको धन कैसे मान सकते हैं? वो तो हमारे बुराई, हमें नरक में डालने वाला, हमें संकट में डालने वाला है, संकट लाने वाला है। इसलिए हम धन्य करने वाला धन कैसे उसको मान सकते हैं? वो तो एक मुसीबत का कारण है। तो इसलिए धन को सांप कहा गया है। तो सांप से बहुत सावधान रहना चाहिए, वो डस करके हमारा प्राण भी ले सकता है। तो महाधने, तो जब बड़े बड़े धन के हित युद्ध हों तो सखी नाम अविता बोधि, तब तुम अपने मित्रों के, अपने भक्तों के जो है वो रक्षक बने रहो। और वृद्धा भव, धन को वृद्धि प्रदान करने वाले हो। हमारा धन नित्य नित्य बढ़ता जाए, उसमें क्षीणता न आवे, क्योंकि धन की एक बड़ी वृत्ति होती है, एक बड़ी उसके साथ लगी हुई कुवृत्ति होती है कि धन क्षीण होता जाता है, क्योंकि खर्च होता जाएगा। और सब धन केवल सत्कर्म में ही नहीं खर्च होते, बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, तो वो धन मतलब क्षीण होता रहता है। तो इसलिए हे इंद्र, तुम वृद्धा भव, हमारे धन को बढ़ाने वाले बनो। उस धन के द्वारा हम सात्विक धन बढ़ावें, हमारा जीवन उससे धन्य बने। हमारा का मतलब हुआ हम और हमसे संबंधित। और जो उदार चरित्र वाले, उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना भाई है, बंधु है। हम गलती क्या करते हैं कि अपने और अपनी पत्नी और अपने पुत्रों तक ही अपने को समेट लेते हैं, अंत में बड़े दुखी बनते हैं। वही पुत्र अंत में धोखा दे जाते हैं, तब क्या कष्ट होता है इसको वही जान सकते हैं जो उसके शिकार बने हैं। तो इसलिए हमारे पास सात्विक धन बढ़े और तामसी धन की वृद्धि न हो। हे वै भगवान इंद्र, शत्रुओं को हमसे दूर रखो। शत्रु सभी हैं, हम में कुटे बुरी आदतें पड़ गई तो वे भी जो हैं वो हमारे शत्रु हैं। तो हमको शत्रुओं से दूर रखो, हमें धन सरलता से प्राप्त होता रहे। युद्ध में मित्रों के संरक्षक बनो। तुम्हारे मित्र तुम्हारे भक्त हैं। तुम्हारे भक्त कौन हैं? जो सदाचारी हैं। तो हमारे धनों में वृद्धि करते रहो। ऐसी आदतें हमें मत डालो कि धन बुरी तरह से नष्ट हो और हमारे धर्म को सोख ले, हमारे कर्तव्य को खत्म कर दे, हम अनिष्ट पथ पर चलने लगें, हम दुराचारी बन जाएं। इसलिए सभी प्रकार से हमारे धनों की रक्षा करते रहो, ऐसी प्रार्थना है। हे वैभव वान इंद्र, शत्रुदल हमसे दूर करो, धन की प्राप्ति सुगम हो जाए, दुख दारिद्र हरो। युद्ध काल में भक्तों के संरक्षक बनकर आओ, करो कृपा, धनराशि हमारी नित्य बढ़ाते जाओ। ओम वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 26वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद प्रकाश देवता इंद्र, शीर्षक है दीर्घायु हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रक्रतन्न आभरपिता वत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन्वरः ददामनि देवा ज्योतिरसेमहे। 26वें मंत्र में भगवान इंद्र से धन वैभव के साथ साथ ही स्वस्थ दीर्घायु की कल्पना की गई है या याचना की गई है। व्यक्ति स्वस्थ न रहा, व्यक्ति को दीर्घायु न मिली तो उस धन से क्या लाभ?
धन मिला लेकिन हम शुगर के मरीज हो गए या किसी प्रकार की मर्ज हमको हो गई, तो धन होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं कर सकेंगे। अथवा अगर कोई अल्पजीवी हुआ, पूर्ण नहीं प्राप्त कर सका, तो तमाम धन आया तो भी धन का इसके लिए उसने बड़ा श्रम किया, उसका उपभोग वो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें आप धन दो, धन के साथ स्वास्थ्य दो और दीर्घ जीवन दो। तो नह क्रतु आभर, तो क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो क्रतु यज्ञ है, तो यज्ञ का अर्थ हुआ कि यज्ञशील जीवन। यज्ञशील जीवन का अर्थ हुआ कि शुभ कर्म वाला जीवन। तो क्योंकि यज्ञ व श्रेष्ठतम कर्म कहा गया कि जो श्रेष्ठतम जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं शुभ है, इसलिए वह प्रशंसनीय है, वह यज्ञीय है, और जो सुन रहे हैं समय निकाल करके वो भी यज्ञ ही कर रहे हैं क्योंकि वो शुभ है। तो क्रतु माने यज्ञ, तो जितने शुभ कर्म होते हैं उतने सब यज्ञ बन जाते हैं। तो नह क्रतुम आभर, हमारा जीवन तुम यज्ञीय बना दो। यथा पिता पुत्रेभ्य, जैसे पिता पुत्र को देता है वैसे ही नह शिक्ष, हमें भी धन धान्य प्रदान करो। शिक्षा माने प्रदान करना होता है, शिक्षा देना बाद में रूढ़ हो गया। पहले शिक्षा शुल्क रहित होती थी, फीस नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि गुरुकुल में तो भोजन भी मिलता था, वस्त्र भी मिलता था। तो इसलिए शिक्षा जो है वो प्रदान का पर्यायवाची बन गया। तो यहाँ भी शिक्ष माने देना प्रदान करना। तो न शिक्ष, हमें तुम प्रदान करो धन धान्य स्वास्थ्य जो कुछ जीवन के लिए आवश्यक है। पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा आवाहित इंद्रदेव, अस्मिन यामन, इस यज्ञ में जो हम कर रहे हैं, विवाह ज्योतिष असीमय, हमारी जीवन ज्योति जागृत रहे, यानी हम तेजस्वी बने। हे इंद्र, हमारे शुभ कर्म पूरे करो। जैसे पिता पुत्र को धन धान्यादि देकर पोषण करता है, वैसे ही हमें तुम पोषित करो। हे पुरुहूत इंद्र, जीवन यज्ञ में हम दिव्य तेज प्राप्त करें और दीर्घायु को पावें। इंद्र देवता, शुभ कर्मों को पूरा करो हमारे, इंद्र देवता शुभ कर्मों को पूरा करो हमारे, जीवन यज्ञ सफल हो मेरा। जीवन के रखवारे पिता पुत्र को सब प्रकार से पोषित करता, जैसे सब प्रकार से करो सुरक्षित। इंद्र, हमें तुम वैसे तेज और दीर्घायु प्राप्त कर जीवन सफल बनाओ। हे पुरुहूत इंद्र, तुम वरद हस्त को लाओ। ओम वेद प्रेमियों सुरेशोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त के 27वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद प्रगाथ, देवता इंद्र, और शीर्षक है विघ्नों को इंद्र देवता दूर करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो अज्ञानादावृजनादराध्यो वाहिवासो अवक्रमः त्वया भयम् प्रवदः शश्वतीरपो दिशो रतरामसे। इसमें इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हमें एक सुरक्षित जीवन दें, पापी उस जीवन को नष्ट न कर सकें, घात न लगे पावें, और जीवन हमारा आशा से भरा हो। तो
इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि अज्ञाताः अश्वासाः दुराध्याः विजनाः न मा अवतु। तो अज्ञात रूप से अशुभ दुष्ट घातक शत्रु हम पर आक्रमण न कर सकें। अज्ञाता माने जो अज्ञात हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, अथवा जो अज्ञात रूप से बिना हमें बताए हुए अचानक हम पर आक्रमण कर दें। तो अज्ञाता ऐसे शत्रु जो चुपके से हमला कर देते हैं, हम उनको नहीं जान पाते, वे हम पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसे। और अश्वासा माने जो अकल्याणकारी हैं वे लोग। दुराध्या माने जो अपने दुर्गुणों के कारण आराधनीय नहीं है, यानी ठुकराने योग्य हैं। वृजना जो पापी हैं वे नह मा अवक्रमु। अब नह माने हमको, मा 2 बार कहा गया है। मत अवक्रमु माने आक्रमण कर जीत सकें, वे हम पर आक्रमण न सकें। मा अवक्रमु, वे हम पर आक्रमण करने में सफल न हो सकें। यानी अज्ञात मार्ग से, अज्ञात रूप से आने वाले पापी, दुष्ट, अशुभ, घात लगाने वाले शत्रु हम पर सहसा आक्रमण न कर सकें। हे प्रभु, तुमसे यह प्रार्थना है। त्वया वयम प्रभुतः सरस्वती। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वयम माने हम सब तुम्हारे आराधक, प्रभुतः सरस्वती यानी निरंतर तुम्हारी कृपा छाया में तुम्हारा संरक्षण पाते रहें और तुम्हारे संरक्षण में जीवन बिताते रहें और समस्त पापों से तर जाते रहें, उनको पार करते रहें। तो अज्ञात मार्ग से अज्ञात पापी, दुष्ट, अशुभ, घातक शत्रु हम पर आक्रमण न कर सकें। हे श्रेष्ठ वीर इंद्र, तुम्हारे सबल संरक्षण में हम समर्थ बनकर समस्त अवरोधों से पार हो जाएं, विघ्न बाधा हमारे जीवन को रोक न सकें। चुपके से पापी हम पर आक्रमण न करने पाएं, न घातक जो दुष्ट अशुभ हैं शांति न हरने पाएं। शूरवीर हे इंद्र, तुम्हारा संरक्षण हम पाएं, जीवन के सब अवरोधों से त्वरित पार हो जाएं। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। तो हम ज्ञान पाएं और उस प्राप्ति से अपने जीवन को सक्षम, समर्थ और दोषरहित बनाएं। अब तक इस ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 32वें सूक्त में 27 मंत्रों के हम लोगों ने व्याख्या सुनी, उससे परिचय प्राप्त किया। इन 27 मंत्रों को लेकर के अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 5425 हो चुकी है। ये परम प्रभु की, वेद भगवान की अतुल कृपा है, अकाट्य दया है, जिसके हम सब पात्र हो रहे हैं। और इस सूक्त में इंद्र विषयक प्रार्थनाएं हैं, उनसे एक समर्थ, शुभ और समृद्ध जीवन की कामनाएं की गई हैं और विघ्नों से दूर होने की कामनाएं की गई हैं। जीवन प्रगतिशील बने, विघ्न बाधाएं न आवें, हम विविध संबंधों से अपने को इंद्र भगवान से जोड़ें। इंद्र भगवान जो है परमात्मा के वाचक हैं, वे इंद्र नहीं है जो पुराणों में हैं। ये इंद्र वो इंद्र हैं जो सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांड नायक हैं। इसको इस 2-3 मंत्रों में स्पष्ट किया गया है कि वे ऐसे हैं जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्या भूलोक, क्या अंतरिक्ष लोक, क्या द्युलोक, सकल ब्रह्मांड उनके वश में है। उनकी बराबरी करने वाला न कोई है, न कोई हुआ है, न कोई होगा।
तो इसमें स्पष्ट पर ब्रह्मत्व का प्रतिपादन इंद्र के नाम के साथ किया गया है, इंद्र के साथ उन्हें जोड़ा गया है। इसलिए हम इंद्र के स्वरूप को समाज में स्थापित करें और उस इंद्र जो कि पुराणों में प्रकट किया गया है, जो कि इस इंद्र से बिल्कुल भिन्न है और जनता के हृदय में जिसका स्वरूप बैठा हुआ है, और उसके स्वरूप बैठने के कारण लोग वेद से दूर होने की चेष्टा करते हैं। इसमें वही तो देव हैं जिनको मेघनाद बांधे था, वही तो इंद्र है जिसको मेघनाद ने जीत करके इंद्रजीत की पदवी पाई है, जो कि विलासी है, जो कि रंभादि जो है अप्सराओं के नृत्य में मग्न रहता है, विलासी जीवन बिताता है, जो सदैव सशंक रहता है कि उसका पद कहीं छिन न जाए, छल कपट से युक्त है। तो भाई इसको हम जब तक अलग नहीं करेंगे, जब तक यह धारणा नहीं जगाएंगे, तब तक वेद और रामचरितमानस से प्रभावित इंद्र को ही हम समझेंगे। देवताओं को हम वैदिक देवताओं से दूर रहने की चेष्टा करें, क्योंकि यही तो उसमें पढ़ेंगे, यही इंद्र हैं, यही वरुण हैं, वही हैं। तो इसलिए आवश्यक है इस भ्रांति को हम दूर करें और वेद के जो गुण हैं, जो शिक्षाएं हैं, उस सांचे में ढालें। और उसके पहले ही आवश्यक है कि इंद्र विषयक भ्रांतियां, इंद्र विषयक दुष्प्रचार जो हुआ है पुराणों के कारण, और वही इस समय लोक में छाए हुए हैं, तो इस भ्रांति को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम वेदों के प्रति जो है वो श्रद्धान्वित नहीं हो सकते। इसलिए हमारा और सभी ज्ञानियों का यह परम कर्तव्य है कि वो इंद्र के वास्तविक स्वरूप को, वैदिक देवताओं के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और इस प्रकार से वैदिक धर्म के प्रति और वेदों के प्रति हम अपने ऋण को हटाएं, उस ऋण से हम मुक्त हों। तो जो सुधी सज्जन हैं, ज्ञानी हैं, वे पहले इन भ्रमों को दूर करें कि वेद का इंद्र वो इंद्र नहीं है जो पुराणों में है। तो यह परम कर्तव्य है और वेद पाठियों का, वेद के मर्मज्ञों को यह ध्यान में रखना है। जब तक यह भ्रम नहीं दूर होगा, तब तक वेदों के प्रति श्रद्धा नहीं लोगों में जगेगी जो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम भ्रांतियों को दूर करें। हर वस्तु पर धूल पड़ जाती है, तो धूल को हटाना पड़ता है, नहीं तो धूल एक दिन ऐसे उस पर जम जाएगी या जम जाती है कि फिर वास्तविक वस्तु बिल्कुल ढक जाती है, उसका गंदा स्वरूप, मैला स्वरूप ही सामने रहता है। इसलिए उसके मार्जन की आवश्यकता होती है। तो हम मार्जन करें और वेद को सामने लावें, उसके सच्चे स्वरूप को प्रकट करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।